नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जैसा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ जगदलपुर बीजेपी कार्यालय घेरने के दौरान युवा कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। 1 घंटे तक बीजेपी कार्यालय के सामने गहमा गहमी बनी रही। बता दें कि हाल ही में शराबबंदी को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास जिले में घेराव किया था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन की राजनीति बीजेपी कार्यालय तक जा पहुंची। तो किस तरीके से हंगामा काटा गया है बीजेपी कार्यालय के बाहर, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं जांजगीर चांपा से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की है। जांजगीर के कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की है। जांजगीर के कचहरी के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए नजर आए। तो इन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो वादा किया गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से सत्ता में आने से पहले उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। और इसी को देखते हुए जांजगीर के कचहरी चौक पर इन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में बनाई जा रही सड़कों में इन दिनों जमकर गड़बड़ी सामने आ रही है। तो वही मामले में अधिकारी ने जांच का आदेश भी दिया है, लेकिन आदेश के बाद भी सही तरीके से जांच नहीं कराई जा रही है। पूरा मामला पेंड्रा के मुख्य चौराहे दुर्गा चौक के बसंतपुर तक की सड़क बनने का है। दरअसल 14 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जा रही है, जिसमें सड़क को निर्धारित नक्शे के अनुसार सीधी बनाने की बजाय कई स्थानों पर घुमावदार बनाया। तो वहीं इसके निर्माण में भी जमकर घोटाला भी किया जा रहा है। बसंतपुर के पास बनाई गई सड़क अभी से उखड़ना भी शुरू हो गई है, जिसकी शिकायत की जांच करने आई टीम पर ठेकेदार के हिसाब से जांच की खानापूर्ति की गई है। तो सड़क निर्माण में यहां पर घोटाला सामने आया है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है लोगों की ओर से। और जो सड़क अभी हाल ही में बनी है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो सड़क सीधी बनी थी उसमें कई जगह पर घुमाव किया गया है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। और जो टीम जांच करने के लिए आई उस पर भी आरोप लग रहा है कि जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही हुई है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। 1 महीना से पहले से बना कई जगह पे ये रोड भी देखी जा रही है। रोड भी देखी ना, सामने में एकदम उखड़ गए। ट्रक चला तो घटिया एकदम घटिया स्तर से बन रहे थे। शिकायत आप लोग किए हैं कई बार किए हम सब ठेकेदार के। अभी जांच की भी टीम आई थी, तो क्या जांच के टीम आए उस दिन भी नाली बताया तो कल बन जाएगा, कहे कि नाली के आश्वासन दे के चले गए। अभी तक आप लोग को कोई राहत ऐसा नहीं मिल रही है? गांव वालों को कोई राहत नहीं मिल रहा है सर। यहाँ कई लोग गिर गए, कई मोटरसाइकिल वाले भी गिर गए, कई साइकिल वाले भी गिर गए। मेरा दुकान के सामने तो गाड़ी दुकान बार नहीं पहुँच रहा है। खबर जांजगीर चांपा जिले के सरागांव थाना क्षेत्र में कमरीत पंचायत की है, जहां पिछले दिनों 15 जून को युवक की धारदार हथियार से रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, जिसमें पुलिस विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के समय आरोपी ने मृतक को शराब पीने के बहाने बुलाकर घटना को अंजाम दे दिया था। आरोपी ने साजिश के तहत अपने सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो 15 जून को युवक की हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है।
तो अवैध संबंध के चलते ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी की पत्नी से मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध होने का शक था आरोपी को, इसलिए उसने अपने दोस्त गजाधर पांडे, संजय यादव और सोनू यादव के साथ मिलकर पूरे घटना का प्लान बनाया और वो मौके की तलाश में ही थे और किसी बहाने से उसे शराब पीने के नाम से उसको वो घटनास्थल तक बुलाया गया और घटनास्थल पर बुला के उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया गया। ये चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। और बेमेतरा से खबर सामने आ रही, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 38 मवेशी समेत 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने मवेशियों की जान बचाई। मवेशियों को ट्रक में भरकर तस्कर ले जा रहे थे। तस्करों के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 38 मवेशी समेत 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने मवेशियों की जान बचाई। खबर बेमेतरा से, जहां इंसाफ के लिए महिला लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दरअसल मामला यह है कि पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। पति के साथ विवाद पर यह महिला मांग कर रही है। महिला जमीन अपने नाम कराना चाहती है, लेकिन लगातार साल भर से तहसील का चक्कर काटने के बाद भी अब तक जमीन का मामला सुलझा नहीं है। तो वहीं प्रशासन आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए बातें कर रहा है, लेकिन यहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। तो ये महिला साल भर से तहसील के चक्कर लगा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद मामला नहीं सुलझ रहा है। पति पत्नी के बीच ये विवाद लगातार जारी है। जमीन अपने नाम कराना चाहती है महिला, लेकिन इसके बावजूद महिला की सुनवाई नहीं हो रही है। फावती उठाने के लिए आ रहा है हमने ना, फावती उठने नहीं कर रहा, आज साल भर से हो जी। क्या बोले साल भर में वो लोग क्या बोलते हैं? वो तो जावे तक कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं कुछ मांग फाइल इधर है, पता नहीं चलता, फाइल खो गया। आ रही है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो फाउती उठाने के नाम से आ रही है। आज साल भर से हो गए हम लोग को दौड़ ही रहे हैं। सिर्फ छोटी सी 2 महीने के काम को ये लोग साल भर खींच रहे हैं। प्लस ये भी हो रहा है कि हमारा तो फाइल ही मिसिंग था अंदर। हम दिन भर 2 से 4 बार हो गया फाइल मिसिंग है, कभी इधर दौड़ा रहे कभी इधर दौड़ा रहे। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और हम दुर्ग से आते हैं, अपने बच्चा छोड़ के आ रहे हैं, तो दिन भर यहाँ पे पूरा डे बैठे रहते हैं, शाम को हम जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नहरपाली में संचालित JSW मोनेट प्लांट में कीलन की सफाई के दौरान चैम्बर फट गया। हादसे में आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी झुलस गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया। दरअसल उद्योग के अंदर ये हादसा उस वक्त हुआ जब मैनेजर रैंक के अधिकारी की देखरेख में किला नंबर 4 में डस्ट सेंटरिंग चैम्बर के जाम हो जाने पर सुधार कार्य किया जा रहा था। तभी अचानक गर्म डस्ट और पानी के प्रेशर से चैम्बर फट गया। तो इस घटना में कर्मचारी और अधिकारी घायल हो गए। सफाई के दौरान अचानक से ये चैम्बर फट गया। बुरी तरीके से जितने भी कर्मचारी थे और अधिकारी थे घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा में चंद्रपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जुदेव ने पत्रकारों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया रहा। तो मालखरौदा रेस्ट हाउस में पत्रकार समारोह का और आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस दौरान युद्धवीर सिंह ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे हमले बहुत गलत है। हमले की वो कड़ी निंदा करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि तैयारी फिलहाल की जा रही है और यह भी कहा कि अगर पत्रकारों पर FIR दर्ज हुई तो खुद सड़क पर बैठेंगे। आज हमारे चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों का सम्मान है, जो दिन रात कोविड में
अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लगातार आम जन तक खबर पहुंचाते रहे, उनका सम्मान करना चाह रहा था मैं बहुत दिन से, लेकिन कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब चूँकि थोड़ा कम हुआ तो मैं सोचा कि ये उचित समय है, क्योंकि तीसरी लहर आने की भी संभावना है, तो मैं चाह रहा था तीसरी लहर आने के पहले आप सबका सम्मान करूं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी वर्चुअल योगासन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले की सांसद गोमती साय, जिला कलेक्टर रायगढ़ अधिकारी और गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी, स्कूली बच्चों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सभी अपने अपने स्थान पर वर्चुअल योगाभ्यास करते हुए नजर आए और योग को लेकर लोगों को मंत्र भी दिया, योग करें, निरोग रहें। वहीं दुर्ग में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मौके पर ग्राम बेलहारी में बीजेपी सह कोषाध्यक्ष और मंडल प्रभारी चंचल बाफना पहुंचे। बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों के साथ योगा कर योग से होने वाले लाभों को जनता के बीच रखा और साथ ही गांव की नर्सरी में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं अंबिकापुर में डीएम संजीव कुमार झा ने नर्मदा पारा गोठान में बांस रोपण का शुभारंभ किया और इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों ने करीब 450 बांस के पौधे भी लगाए। डीएम ने गोठान के निरीक्षण के दौरान गोठान के पास बहने वाले नाले में अर्बन डैम बनाने के लिए निर्देश भी दिए। इसके साथ ही वर्मी खाद की बिक्री में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। वहीं बलरामपुर की ग्राम चेरा में तालाब से मछली चोरी के आरोप में 8 पंडो युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पंचायत की बैठक बुलाकर मछली चोरी के आरोप में 35,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। साथ ही पीड़ित युवकों को थाने न जाने की धमकी दी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। किस तरीके से पीटा जा रहा है इन युवकों को तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहां तक कि इन युवकों को धमकी दी गई है कि वो थाने का रुख ना करें। 8 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया है, बुरी तरीके से पीटा गया है। चोरी के शक में इन युवकों की पिटाई की गई है। कानून साफ तौर पर अपने हाथ में लिया गया है। इस तरीके से पंचायत बिठाई गई है और इन 8 युवकों को एक एक कर पीटा जा रहा है और थाने ना जाने की धमकी भी दी गई है। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुख्य पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का आज अंबिकापुर में स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में शहर सहित संभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा स्वर्गीय अजीत जोगी के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदना की गई। इसमें पार्टी की नीति रीति और अजीत जोगी जी के सपनों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को पार्टी से जोड़कर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूती के साथ उतारना और सरकार की विफलता को लेके घर घर गांव गांव जाना, ये इस चीज़ों की लेके हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है। और जल्द से जल्द हम लोग अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से सबसे चर्चा करके और इन लोगों को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच जाएंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते आज ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, फिर भी आप देख रहे होंगे 100-150 लोगों से ऊपर यहाँ पर 150-200 लोगों से ऊपर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जल्द से जल्द हम लोगों का एक संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, आपको उसमें ताकत हमारी पता चलेगी।
वहीं कबीरधाम जिले में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग दिवस मनाया गया। कबीरधाम कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित जिले भर के अधिकारी कर्मचारियों ने योग दिवस पर योग प्राणायाम किया, साथ ही योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तो वहीं पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने जिले में योग शिविर लगाया और लोगों को योग के महत्व बताए। और वहीं जांजगीर चांपा जिले के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिले भर में योग अभ्यास किया गया। सुबह 5 बजे से जिला वासियों ने योग अभ्यास, योगा प्राणायाम किया। छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में 1,11,000 से ज्यादा लोगों ने वर्चुअल योग मैराथन में अपना पंजीयन कराया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में योग का माहौल नजर आया। शहरी क्षेत्र में लोग घरों में योग करते हुए नजर आए, तो वहीं छोटे गांव में लोग मैदानों में योग करते दिखे। तो वहीं मरवाही से कांग्रेस विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने योग की शुरुआत की। विधायक ने योग प्रशिक्षक के साथ कई लोगों के बीच सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बेमेतरा जिला मुख्यालय में समाज सेवी महिलाओं ने लोगों से योग करने की अपील की। कहा, योग करने से ही लोग निरोग रह सकते हैं और निरंतर योग करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो वहीं समाज सेवी महिलाओं ने योग से होने वाले लाभों से भी लोगों को जागरूक किया है। तो लोगों से योग करने की अपील की है और योग के फायदे भी बताए हैं और लोगों को जागरूक भी किया है। तो जाहिर तौर पर जैसा कि योग करने से जितनी भी मानसिक परेशानियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान पर योग किया। वहीं छत्तीसगढ़ में वर्चुअल योग मैराथन का भी आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा योग शामिल हुए। मैराथन में मुख्यमंत्री सहित मंत्री, विधायक और अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहे। भूपेश बघेल ने कहा कि योग प्राचीन काल से स्वस्थ रहने की विधा बताती रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन कोरोना काल ने हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। वहीं बस्तर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी नगर मंडल जगदलपुर के तत्वाधान पर बीजेपी जिला बस्तर के कार्यकर्ताओं ने योग किया और इस दौरान योग से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। वहीं लोगों में भी योग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के वासियों को मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने इस पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में योग को आगे बढ़ाया। कोरबा में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बिजली के तार से करंट लगने पर 2 मवेशियों की मौत हो गई। दरअसल बिजली की पोल से तार टूट गई और नीचे पड़ी रही थी। तो वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग को बिजली तार गिरने की सूचना भी दे दी गई है, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और 2 मवेशी बिजली के तार की चपेट में आ गए। तार टूटने से हुआ है,
नगर निगम को बोले थे तो नगर निगम सीएसबी को बोलता है, सीएसबी नगर निगम को बोलता है। ये किसकी लापरवाही की वजह से हो सकते हैं? अभी सीएसबी के लापरवाही से है। तार टूट गया, कल का बोले हैं जमीन में पूरा आग लग गया है, और कल बोले हैं तो बोला नगर निगम देखेगा, नगर निगम बोलते हैं तो सीएसबी देखेगा। तो ये जवाबदारी किसकी है? अभी जवाबदारी तो सीएसबी का है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।